सारथी। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम धामी का बड़ा बयान, बोले उत्तराखंड की तरह देश में लागू होगा यूसीसी। सीएम धामी ने गिनाए प्रदेश के विकास कार्य। आज जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम। सुबह 11:30 बजे शिक्षा विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वेबसाइट एवं एसएमएस से देख सकेंगे रिजल्ट। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 17 लाख पार। सितंबर की हेली सेवाएं कुल अगले महीने शुरू होगी चारधाम यात्रा। उत्तराखंड सरकार का बाबा रामदेव को झटका, पतंजलि के 14 उत्पादों का लाइसेंस किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट में भी पतंजलि पर होगी सुनवाई। बागेश्वर के जंगलों में आग लगाने की कोशिश, वन अधिकारियों ने 3 नाबालिग लड़कों को पकड़ा। जंगलों में आग बुझाने की कोशिशें जारी। पहाड़ी इलाकों में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज, 5 जिलों में बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तरह ही देश में लागू होगा यूसीसी। चुनावी रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास कार्य भी गिनाए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक रैली में बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश में लागू होगा यूसीसी। आपको बता दें कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक रैली में यह बड़ा बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में जल्द ही लागू होगा यूसीसी। आपको बता दें कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूसीसी भी शामिल है, जहां पर अगर आने वाली सरकार बीजेपी बनती है तो वो पूरे देश में यूसीसी लागू करेगी। कुछ इस प्रकार से बीजेपी के संकल्प पत्र में जो चीजें हैं यूसीसी को लेकर के वो दाखिल की गई हैं, और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी रैली में एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश में लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड की तरह देश में लागू होगा यूसीसी। चुनावी रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान आया है सामने। सीएम ने गिनाए प्रदेश के विकास कार्य। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की तरह देश में लागू होगा यूसीसी। आपको बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात दाखिल की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपनी रैली में बीजेपी के द्वारा किए गए विकास कार्य भी जनता को गिनाए। इस रैली के दौरान मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने जनता से कहा कि उत्तराखंड की तरह ही पूरे देश में लागू होगा यूसीसी। चुनावी रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम ने गिनाए प्रदेश के विकास कार्य। तो वहीं दूसरी सबसे अहम खबर आपको बता दें, जहां पर आज उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे शिक्षा विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद वेबसाइट और एसएमएस से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर नतीजे आप देख सकते हैं। तो आज लगभग 11 बजे के करीब उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। सुबह 11:30 बजे शिक्षा विभाग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसको आप वेबसाइट और एसएमएस के जरिए देख सकेंगे। आपको बता दें कि रिजल्ट घोषित किए जाने को लेकर के प्रशासन की और विभाग की ओर से सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं।
आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके रिजल्ट भी देख सकते हैं। इसको लेकर के विभाग की ओर से पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, ऑफिशियल वेबसाइट तो जारी कर दी गई है जहां पर जो है छात्र जा करके अपना रिजल्ट देख सकेंगे, लेकिन अमूमन देखा जाए तो जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो उस दौरान नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने आती है, वेबसाइट कई बार क्रैश भी होती है। तो क्या इसको लेकर के भी विभाग की ओर से तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल अवंतिका, देखिए जब ज्यादा सर्च जो है एक वेबसाइट पर लोड पड़ता है तो निश्चित ही ऐसी दिक्कत आती है, लेकिन ऐसी दिक्कत ना है। इसको लेकर के विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड बोर्ड की जो कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ रहा है और 2 लाख से जो ज्यादा छात्र हैं उत्तराखंड बोर्ड के, उनका जो इंतजार है वो आज खत्म होने जा रहा है। सुबह 11:30 बजे रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। बोर्ड की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 लाख से अधिक छात्रों को का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से जो तैयारी की जानी है उन सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। तो 2 लाख से अधिक छात्रों का आज रिजल्ट जारी किया जाना है। तो सुबह 11:30 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इस वेबसाइट के माध्यम से तमाम जो छात्र हैं वो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल। और वहीं अंकित, जानकारी अभी सामने आ रही है कि इस बार जो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम है वो काफ़ी पहले जो है जारी किया जा रहा है। अमूमन देखा जाए तो ये मई के आखिरी सप्ताह तक जारी किया जाता है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड बोर्ड ने इस बार लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए ये सारी कवायद की थी। बोर्ड ने समय पर विद्यार्थियों को उनका परीक्षा परिणाम मिल सके, इसको लेकर के तैयारी की थी। और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं थी वो 27 फरवरी से लेकर के 16 मार्च 2024 तक आयोजित की गई थी। और 12वीं कक्षा के करीबन 2,10,354 जो छात्र हैं वो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से जो है चुनाव नजदीक है उसको लेकर के पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तरकाशी, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए जबरदस्त उत्साह। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 17 लाख के हुआ पार। सितंबर की हेली सेवाएं अभी से फुल हो गई हैं। तो वही 10 से शुरू होगी चारधाम यात्रा। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। उससे पहले रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 17 लाख के पार हो गया है। तो वहीं सितंबर तक हेली सेवाएं भी अभी से फुल हो गई हैं। 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। केदारनाथ हेली सेवाओं के लिए जबरदस्त मारामारी भी मच गई है, जहां पर सितंबर तक की अभी से ही हेली सेवाएं फुल हो गई हैं। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 17 लाख के पार हुआ। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को रजिस्ट्रेशन के लिए 17 लाख का आंकड़ा पार हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से एक रिकॉर्ड संख्या में अभी से ही रजिस्ट्रेशन हो गया है, यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। करीब 17 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं फिलहाल। बिल्कुल अवंतिका, देखिए लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका आता जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे और अभी शुरुआती चरण में ही रजिस्ट्रेशन के समय में ही ये आंकड़ा 17 लाख को पार कर चुका है। तो सरकार मान की चल रही है कि इस बार तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो ध्वस्त होंगे और 70 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा दर्शन को लेकर के सभी तैयारी सरकार पूरी कर रही है। इसके अलावा अगर हम हेली सेवा की बात करें तो हेली सेवा अभी जो है वो पूरी तरीके से फुल हो गई है और श्रद्धालु लगातार, चाहे हेली सेवा की बात करें चाहे अन्य सेवाओं की बात करें, उसमें उसकी बुकिंग अभी से ही करना शुरू कर चुके हैं। तो जैसे ही चारधाम के कपाट खुलेंगे निश्चित ही इस बार सारे रिकॉर्ड जो हैं वो ध्वस्त होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक जो हेली सेवाओं की अगर बात की जाए तो सितंबर तक की हेली सेवाएं अभी से फुल हो गई हैं और फिलहाल रिकॉर्ड संख्या में जो बुकिंग है वो कर ली गई है। यात्रियों के द्वारा पहले से ही बुकिंग की गई है, जिसका आंकड़ा करीब 17 लाख के पास है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड सरकार का बाबा रामदेव को झटका, पतंजलि के 14 उत्पादों का लाइसेंस किया गया रद्द। शवासारी गोल्ड ब्रोक्रोम दृष्टि आई ड्रॉप का लाइसेंस रद्द किया गया। शवासारी गोल्ड ब्रोकोम दृष्टि आई ड्रॉप का लाइसेंस किया गया रद्द। पतंजलि के 14 उत्पादों का लाइसेंस हुआ रद्द। स्वासारी गोल्ड ब्रोक्रोम दृष्टि आई ड्रॉप का लाइसेंस रद्द किया गया है। बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर लिया गया एक्शन। उत्तराखंड सरकार का बाबा रामदेव को बड़ा झटका, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस किए रद्द। स्वासारी गोल्ड ब्रोक्रोम दृष्टि आई ड्रॉप समेत करीब 14 जो उनके पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, लगातार देखा जाए तो पतंजलि की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी ओर देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार ने करीब 14 पतंजलि के उत्पादों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। क्या कुछ जानकारी है? आपने सही कहा। देखिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की फटकार बाबा रामदेव को लगी थी और अब उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सरकार की तरफ से पतंजलि के जो 14 प्रोडक्ट्स हैं उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया है, साथ ही उन पर रोक भी लगा दी है। कई तरीके की जो गड़बड़ियां हैं वो इसमें देखने को मिली है। भ्रामक विज्ञापन फैलाने के मामले में भी ये कार्रवाई हुई है। इसमें दृष्टि आई ड्रॉप है या जो अन्य उत्पाद हैं जिसका लाइसेंस भी सरकार ने बैन कर दिया है और इसकी एक सूची भी जारी कर दी है। ये बड़ा झटका बाबा रामदेव के लिए माना जा रहा है और निश्चित ही उनकी आय पर इसका बुरा प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा और सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन जो है वो बाबा रामदेव की जो कंपनी है उनके खिलाफ देखने को मिला है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पतंजलि के करीब 14 उत्पादों पर उत्तराखंड सरकार ने उनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। और जिस तरीके से बीते दिनों भी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, उसके बाद देखा जाए तो पतंजलि की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बात करते हैं बागेश्वर की, जहां पर जंगलों में आग लगाने की गई कोशिश। वन अधिकारियों ने 3 लोगों को पकड़ा। वन अधिकारियों ने 3 युवकों को पकड़ा। जंगलों में आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आग से लगातार सुलग रहे हैं देवदार के पेड़। बागेश्वर से खबर, जहां जंगलों में आग लगाने की कोशिशें जारी। वन अधिकारियों ने 3 युवकों को पकड़ा। जंगलों में आग बुझाने की कोशिशें लगातार अधिकारियों की ओर से किए जा रहे हैं। सख्त एक्शंस लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देखते हुए जंगलों में आग लगाने वालों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के बाद उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात भी सामने आ रही है। बता दें कि उसके बावजूद भी जंगलों में आग थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वन विभाग की ओर से आग पर काबू पाने की कवायद भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जंगलों की जो आग है वो नहीं बुझ रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित भी जुड़े हुए हैं। अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, आखिर क्या वजह है, क्यों जंगलों में आग लगाई जा रही है?
बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, बागेश्वर का ये मामला सामने आया है जहां पर कि 3 युवकों को वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा है। आरोप है कि ये सभी वनों में जंगल लगा रहे थे। जहां तक वजहों की बात है तो उसकी कई वजह हो सकती है। मसलन कई जगह से ऐसा देखने को मिलता है कि जो लकड़ियां हैं उसकी तस्करी की जाती है, जी। बाद में ये आग की भेंट चढ़ा दी जाती है जिससे सारे सबूत जो है वो मिट जाते हैं। एक बड़ा कारण ये हो सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य कारण हैं जहां पर कि लकड़ियों की तस्करी और तमाम जो अन्य चीजें हैं वो देखने को मिलती है। और उत्तराखंड के पूरे जंगल इस समय धधक रहे हैं और उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इसके काफी जिम्मेदार हैं। जानबूझ करके आग लगाई जा रही है जिसकी वजह से उत्तराखंड का पर्यावरण इस समय दूषित हो रखा है। इसके अलावा वन संपदा को काफी नुकसान हो रहा है और उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल बागेश्वर में भी ऐसे 3 युवकों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है और अब इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जो ऐसे लोग हैं जो वनों में आग लगा रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार जो आग की घटनाएं हैं वो हो रही हैं, उसके बाद जो इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे ये जो हरकत है वो कहीं ना कहीं रोकी जा सके। बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वही उत्तराखंड के मौसम की बात कर लेते हैं जहां पर पहाड़ी इलाकों में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग का 5 जिलों में बारिश का आसार। मौसम विभाग का 5 जिलों में बारिश के आसार का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है जहां पर तेज हवा के साथ साथ कहीं कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पहाड़ी इलाकों में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग का 5 जिलों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं जिनमें से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में मौसम बिगड़ने की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी है उससे लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, मौसम विभाग ने ये पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था कि उत्तराखंड में मौसम परिवर्तित देखने को मिलेगा और हमने देखा कि अभी कल शाम भी बारिश हुई है और उससे पहले भी बारिश हुई है जिसकी वजह से तापमान में काफी जो गिरावट है वो देखने को मिली है। अन्यथा ये जो चाहे हम राजधानी देहरादून के तापमान की बात करें तो 34 डिग्री से अधिक चल रहा था, लेकिन मौसम में परिवर्तन की वजह से इसमें काफी कमी देखने को मिली है। दूसरा, मौसम विभाग ने आज भी जो है बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत प्रदेश के 5 जनपदों में बारिश का अनुमान जताया गया है जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। उत्तरकाशी, चमोली और तमाम जो अन्य जनपद हैं यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो वनाग्नि की घटनाएं हैं उसमें भी काफी मदद जो है इस बरसात की वजह से देखने को मिलेगी। तो फिलहाल उत्तराखंड का मौसम इस समय काफी सुहाना है क्योंकि 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिली है और माना जा रहा है कि अगर ठीक ठाक बारिश हुई तो वनाग्नि की घटनाओं से भी थोड़ी राहत मिल सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जानकारी सामने आ रही है कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, तो वहीं अगर बारिश जो है वो होती है तो उससे वनाग्नि की घटनाओं में जो है कमी देखने को मिलेगी और जो जंगलों में आग लगी है उन पर भी काबू जल्द से जल्द पाया जा सकेगा। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।